हेलो स्टूडेंट्स। उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आरआरबी जेई 2024 का सीबीटी 2 हो चुका है। कुछ ही दिन बाद आप लोगों को रिजल्ट भी आ जाएगा। एक सबसे बड़ा सवाल आप लोगों के मन में चल रहा होगा, यार मेडिकल कैसे आरआरबी जेई का होता है, क्या क्या मेडिकल कंडीशंस हैं और कैसे किया जाता है बेसिकली। तो गाइज, अगर आप इस चैनल पे पहली बार हैं, आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड वीडियो को लाइक एंड लोगों तक शेयर भी करिएगा। क्योंकि रिजल्ट आने के बाद डीबी होगा, उसके बाद मेडिकल होगा। तो जनरली मैं बोलूँ, मेडिकल क्वालिफाइड करना बड़ा कंपलसरी होगा रेलवे में। थोड़ी सी भी इफ एंड बट लेकिन है, तो अभी आपके पास सफिशियंट टाइम है चीज़ों को सही करने का। तो चलिए शुरू करते हैं। और मुझे लगता है कि कुछ टेस्ट आप सब लोगों को अभी से करवा देना चाहिए। देखो, मैं आपको ऑफिशियल 2024 के नोटिफिकेशन का अगर मैं क्रिप्स बताऊं, तो जैसे कि डिपार्टमेंट वाइज हर एक डिपार्टमेंट्स का अलग अलग मेडिकल स्टैंडर्ड है। जैसे जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल ईएमयू एंड टीआरएस, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल टीआरडी, जूनियर इंजीनियर सिविल पीडब्ल्यूए एंड ब्रिज में मेडिकल स्टैंडर्ड ए3 है। मतलब मैं आपको बोलूं कि मोस्ट ऑफ द जो आरआरबी जेई का अच्छा डिपार्टमेंट है उसमें ए3 मेडिकल स्टैंडर्ड है। बट अगर मैं बात करूं केमिकल सुपरवाइजर एंड रिसर्च एंड मेटलर्जिकल सुपरवाइजर, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल एंड जनरल सर्विस के लिए बी1 है। और फिर उसके बाद बी3 है, बी2 है जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल डीजल डिजाइन के लिए। सी1 है जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल। मतलब आप देखोगे ना, तो 2025 के 24 के नोटिफिकेशन में बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं, करीब आपको 30-40 पोस्ट हैं। सबके लिए अलग अलग मैंने क्या किया, सबका कंबाइन कर दिया। जिनके लिए मेडिकल स्टैंडर्ड कॉमन था, यहाँ पे मैंने एक टैबुलेट कर दिया। जैसे सी1 किसके लिए भैया, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप एंड जूनियर इंजीनियर सिविल एंड डिजाइन एंड ड्राइंग एंड एस्टिमेशन के लिए। तो मैंने इस तरह से आपको कंबाइन कर दिया। फिर उसके बाद देखोगे कुछ और डिपार्टमेंट है, क्योंकि नंबर ऑफ डिपार्टमेंट तो अच्छा खासा है। ए3 जूनियर इंजीनियर ट्रैक मशीन, जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल पावर में। बी1 आप लोगों को, ये आप सबसे बड़ी बात क्या है ना, मैं आपको बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप कैसे मेडिकल होता है। तो आप लोग परेशान मत हो, थोड़ा सा पेशेंस बना के वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी जाकर के आपको समझ में आएगा। और ये तो मैंने आपको बस इतना बता दिया कि जिस जिस डिपार्टमेंट्स में आप एलिजिबल होंगे, तो ऑब्वियस बात है उसके लिए वो आपको पता होगा कौन से डिपार्टमेंट्स के लिए आप एलिजिबल हैं। क्योंकि सीबीटी 1 का रिजल्ट आया है ना, तो उसके उसमें तो आपको पता ही चल गया होगा। तो आपको अब उसके अकॉर्डिंग मेडिकल क्राइटेरिया भी अब ये क्या है, समझना मेरी बात को। देखो एक्चुअल में जब हम आरआरबी में जाते हैं, तो बेसिकली हमको सलाह दिया जाता है कि डीबी के बाद आप लोगों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है नेक्स्ट दिन वगैरह इस तरह का। तो उसमें क्या होता है मेरे भाई, और रेलवे खुद ही रिकमेंड करता है कि इस हॉस्पिटल से मेडिकल होना है आपका, राइट। वो दे देते हैं कि इस हॉस्पिटल से आपका। सबसे पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप खाली पेट जाना है। मतलब एक प्रकार से सुबह कुछ भी इनटेक नहीं करना है बॉडी में पानी के अलावा। तो सबसे पहले आपका विजुअल एक्टिविटी लाइक आई टेस्ट होगा, जिसमें आपको डिस्टेंस, नियर विजन टेस्ट चार्ट के थ्रू होगा, कलर विजन टेस्ट होगा। फिर उसके बाद नाइट ब्लाइंडनेस चेक होगा। फिर उसके बाद ये रेटिना वगैरह को आपका चेक किया जाएगा। फिर उसके बाद हियरिंग टेस्ट भी होता है, विस्पर टेस्ट एंड ट्यूनिंग टेक, ट्यूनिंग फॉर्क टेस्ट एंड ऑडिन और ऑडियोमेट्री टेस्ट आपका होता है यहाँ पे। फिर उसके बाद आपको ब्लड प्रेशर एंड जनरल चेकअप, एक्सरे भी होता है चेस्ट का। और फिर उसके बाद यूरिन एंड ब्लड टेस्ट होता है, फिजिकल फिटनेस टेस्ट, चेकिंग द डिसेबिलिटी, लिम्ब मूवमेंट, हाइट, वेट एंड स्पाइन अलाइनमेंट। ये सारी चीजें आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप वहां पे मेडिकल हॉस्पिटल में आपको चेक किया जाएगा। फिर उसके बाद आपको कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है आरआरबी जेई में। मतलब इस टेस्ट को क्वालिफाइड करना ही जरूरी है। बाकी में तो आपको हो सकता है समय दे दिया जाता है, बट आई टेस्ट जो होता है और कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट, अगर आप उसमें रिजेक्ट होते हैं, तो अगर आप क्वालिफाइड नहीं कर पाते हैं, तो इट मीन्स आपको बाहर कर दिया जाएगा। बाकियों में तो आपको हो सकता है कि मौका दे भी दिया जाता है। अदर स्पेशल टेस्ट डिपेंडिंग अपॉन द पोस्ट एंड मेडिकल स्टैंडर्ड, कुछ में ईसीजी तक भी कराया जाता है, ईसीजी बैलेंस टेस्ट कराया जाता है। तो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है। टोटल आपको मेडिकल में 8 टेस्ट, 8 स्टेप से होके गुजरना पड़ेगा। और ये हर एक डिपार्टमेंट्स का मेडिकल स्टैंडर्ड है। अब आप लोगों के मन में सवाल जरूर बनेगा, सर ये बी1 क्या है, बी2 क्या है, बी3 क्या है, सी1 सी2 क्या है, ये सबके बारे में बताइए कैसे किया जाता है। तो देखो मैं आपको बता दूं, ऐसे तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। अगर आप मेडिकली फिट है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब कुछ हो जाएगा यार। आपका मेडिकल निकलने वाला है, उसमें कोई नहीं रोक सकता, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। बट मैं आज आपको जनरली सलाह दूंगा कि अगर थोड़ा सा चाहते हैं तो जिन जिन डिपार्टमेंट्स के लिए आप एलिजिबल हैं,
नियर बाई प्राइवेट हॉस्पिटल में जा करके ये इनके स्टैंडर्ड मैंने जो आपको बताया ना ये वाला, आप बस करना कुछ नहीं है। जैसे कि आपको बोलूं कि C1 में क्या होता है, 6/12, 6/18 विथ और विदाउट क्लास। C1 में अगर मैं बात करूं, मतलब आप समझो कि यार सुटेबल फॉर डेस्क एंड नॉन सेफ्टी आपको स्टेप्स हैं वो भी करवा दीजिए एक बार, जिसमें आपको हेयरिंग टेस्ट करा लीजिए, आई टेस्ट करा लीजिए, ब्लड प्रेशर, जनरल चेकअप, एक्सरे टेस्ट का, यूरिन ब्लड टेस्ट, फिजिकल, ताकि आप देखिए कि आरआरबी के हिसाब से फिजिकली फिट है कि नहीं। जब यहां से आप फिट हो जाएंगे तो कोई टेंशन नहीं। अगर 19-20 है तो अपने शरीर पे वर्क करके, अभी हमारे पास सफिशिएंट टाइम है और हम चीजों को मिनिमाइज भी कर सकते हैं। तो कोशिश यही करता हूं कि आप लोगों को ये सही जानकारी दूं और समय पे जानकारी दूं। और बेसिकली मैंने भाई बहुत सारे बच्चों से बात भी किया, तो बेसिकली जब आप जाते हैं तो एक आपको क्लर्क वगैरह दे दिया जाता है, तो 4-5 लोगों पे क्लर्क वो सारा एक्टिविटी आप लोगों को करवाएगा, जहाँ भी मेडिकल वगैरह होता है। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, बट ये सारी चीजें कर देगा, ठीक है। एंड ये देखो, दिस इज नॉट फॉर ओनली 2024, 2025 एंड फ्यूचर में जितनी भी वैकेंसीज आएंगी रेलवे की ना, उन सबके लिए एप्लीकेबल है यार। तो ये आप सब लोग यार 2025 वाले भी देख रहे हैं, तो इसी तरह से आपको होके गुजरना पड़ेगा, राइट। अब 2025 के बच्चे, अगर आप सब लोगों को अच्छा इन्फॉर्मेशन लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना बेटा। एंड कोई डाउट है ना तो वीडियो के नीचे कमेंट में बताना, क्योंकि देखो अल्टीमेटली हम सब लोग लाइव आते हैं तो आप लोगों के यही सारी रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। अगर आपको इनमें से किसी के नंबर अच्छे नहीं है, 2025 का टारगेट कर रहे हैं, तो आप सब लोग मेरे साथ जुड़ सकते हैं अड्डा के ऐप में। और मैं बोलूंगा कि ये आपका अपना क्यूआर कोड है, इस क्यूआर कोड से माध्यम से आप इस टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, आपको सारा हम अपडेट दे देंगे बेटा। @मैकेनिकल इंजीनियर्स अड्डा, आपकी ब्रांच को चाहे जो है। अब इसमें देखिएगा ध्यान से, ये क्यूआर कोड है बेटा, ये क्यूआर कोड है। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप जुड़ सकते हैं आसानी से, राइट। और बाकी तो मैंने आपको बता ही दिया कि भाई देखो, अड्डा के ऐप को डाउनलोड कर देना। मैं आपको आरआरबी जेईई का पूरी कोशिश करूंगा, जितने साल के पीवाईक्यू इस ऐप में प्रोवाइड कर दूंगा। मैं आपको पीवाईक्यू का लिंक भी दे दूंगा अगर आपने अड्डा का ऐप डाला। बाकी तो अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो भाई सिंपल सी बात है, मैकेनिकल हो चाहे सिविल हो, आरआरबी जेईई के बैचेस वगैरह को आप क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, मैकेनिकल का, सिविल का, एंड सब हम आप लोगों के लिए प्लान किए हुए हैं। और ये मैकेनिकल का आरआरबी जेईई का बैच है, ये देख लीजिए आप लोग, आरआरबी जेईई का बैच है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग द रेफरल कोड Y201, है ना। ये बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं, 2299 रुपये का है। सेम सिविल में भी है, मैकेनिकल में है, इलेक्ट्रिकल में है, CBT1, CBT2, बहुत ही सिस्टमैटिक आप लोगों की प्रिपरेशन हो जाएगी घर बैठे। आपको पता है कितने सारे टॉपर्स की हम लोग इंटरव्यू करते रहते हैं, तो आपका भी उसमें से एक इंटरव्यू हम सब लोग करेंगे जब हम एक सिस्टमैटिक और बेहतरीन प्रिपरेशन करेंगे, है ना। उम्मीद करते हैं तो तैयारी में कोई कमी मत छोड़ो, क्योंकि 2024 में बाद 25 में बहुत अच्छी वैकेंसी आने वाली है। 2025 में आरआरबी जेईई का हमारे हाथ में क्या है, अगर हमने आरआरबी जेईई के सिलेबस को कवर कर लिया तो ऑब्वियस बात है सारी चीजें कवर कर दिया, है ना। बाकी थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। जिनको तैयारी करना डिसाइड करके आज जरूर बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल वगैरह। मैकेनिकल में तो मेरी रेगुलर क्लासेस भी चल रही है, शाम को 5 बजे आप लोग आ सकते हैं अपनी क्लासेस के लिए। थैंक यू।